आपको चाइना के सस्ते बंदर की असलियत बतानी है, जिनका शुमार ना मर्दों में होता है ना औरतों में। मैं नहीं उनको पसंद। गोल सारे पूरे हो गए, घर बन गया, गाड़ियाँ बन गई, कारोबार बन गए, तो अब ये झूठ फराड दो नंबरियाँ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये स्टिल उसी तरह लगेंगे, ये अगली अपनी नस्लों में भी ये शिफ्ट करेंगे। को लास्ट टाइम दवाई नहीं लेके दी, ये बड़ी तल्ख और सख्त हकीकत है। वो बेचारा बीपी का मरीज़ था, दिल का मरीज़ था, उसको दवाइयों की अशद ज़रूरत थी। यानी शायद गवाह मौजूद है मेरे पास, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, ये प्लंडर नहीं हो रहा, वो इसी दुनिया में देखे जाएगा। और अल्लाह दिखा दिखा के शर्मिंदा कर कर के मारता है बंदे को। वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये दिखाया है। तो ये बातें दुनिया में ही अल्लाह दिखा देते हैं। इस तरह की हज़ारों मिसालें पड़ी हैं। मुर्दा ज़मीर लोग हैं। एक बंदे ने अपने बेटे को बेच दिया, एक बंदे ने अपने बाप को बेच दिया। इन आलीशान घरों में, इन गाड़ियों में इनको क्या सुकून मिलता है? कट था ना, वो मैंने आपको समझा दिया। इसकी असल हकीकत ये है कि इसने अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा है, इसने अपने बाप को रसवा करके मारा है, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर। तो ये इस तरह के घटिया लोग हैं। इनकी मेहंदी पे भी बारात जाती है, इनकी माइयों में भी बारात आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। मैं हूँ आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नए वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो थंबनेल पे आपको वाज़ह पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे चाइना के सस्ते बंदर जो हैं अपने अल्ताफ़ साहब, उन पे हम बात करेंगे। रात को मैंने इनकी वीडियो देखी, ठीक है, तो इन्होंने जनाब पैंट शर्ट ऊपर कुछ जनाब वगैरह वगैरह पहना हुआ था। अब पूरी बारात में किसी और बंदे ने पैंट शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ना ही कोई क्लीन शेप था। तो जो क्लीन शेप लोग होते हैं ना, सच्ची पूछे वो मुझे पसंद ही नहीं है, ना उनकी पहचान, ना वो मर्दों में ना वो औरतों में, वो एक तीसरी चीज़ ही है। तो बहरहाल इसके बारे में काफ़ी सारे बहन भाइयों ने मुझे कहा कि ये बात करो, ये बहुत बड़ा भिखारी है, इसके बारे में तो इसकी तो असलियत बताएं लोगों को। और ये झूठ बोलता है। रात इसने आल्टो गाड़ी पकड़ी हुई थी, आप लोगों ने अलावा भी मुझे लगता है इसकी गाड़ियाँ हैं जिसने रेंट पे दी हुई हैं, और बाप को इस बंदे ने कैश किया। अच्छा, ये सदका टाउन के जितने भी लोग हैं, एक ने अपने बेटे को कैश करके घर बनाया, एक ने अपने बाप को कैश करके घर बनाया। और ये किस तरह के घटिया प्रो मैक्स हैं। रात मैंने एक चीज़ नोट की, आप लोगों ने भी नोट की होगी, कि जब ये यानी कि दूल्हे वाले घर बारात लेके जा रहे थे, फिर ये कहते हैं जी लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं, लोगों को तो कख पता नहीं होता। ओ भाई, कौन सी रस्में हैं, आपका किस मज़हब से, किस धर्म से तल्लक है जी? हम तो फिर बातें करेंगे ना कि दूल्हे वाले घर जी हम बारात लेके जा रहे हैं। फिटे मूँह ही ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ पता नहीं किस तरह टाइप के लोग हो यार, एडे ਤੁਸੀਂ वाटर प्रूफ हो, तो समझ ही नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे आप सिर्फ अपने सदका टाउन के अंदर ये बात करेंगे, आप पूरे वर्ल्ड में मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। तो थोड़ा सा हया किया करें कि सुनने वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप। बहरहाल रात इसने अपनी सारी फैमिली दिखाई, पहले अपनी बच्चियां दिखाई, फिर वाइफ दिखाई। उसके बाद इसने कहा जी मैंने भी शेप शूप बनवा ली, फिटे मुँह भी तेरे। इस शेप का क्या फ़ायदा, ना तेरा पता चलता है तू मर्दों में है, ना तेरा पता चलता है तू औरतों में है। अल्लाह के बंदे, कुछ होश की नाखन लो। दुनिया आपको देखती है, बंद कमरे के अंदर ये बात नहीं हो रही, या कोई भी चीज़ है वो मतलब लुकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है। क्योंकि आपकी एक और व्लॉगर है आपके ठट्टे की, तो वो कह रही थी कि हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ कैमरे अलाउ नहीं होते। तो ठीक है, आपका काम है, करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कुछ लिहाज किया करें और सेकंड के कुछ अच्छा मैसेज दिया करें। पहले आपकी माइयों में बारात आ गई, अब आप दूल्हे वाले के घर बारात लेके चले गए, तो ये मेरी समझो बाहर है गल, पता नहीं की करते पे हो। बहरहाल असल मुद्दे पे आते हैं। अमीना को नहीं दिखाया, बल्कि इसने अपनी माँ को दिखाया है। वो भी कमेंट आ रहे थे बहन भाइयों के, जो प्यार करते हैं वो पूछते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने पूछा होगा। तो इस बंदे ने जनाबे वाला क्लियर क्लियर जो करना था करके, और ये साइड पे निकल गया और पैंट शर्ट सोहनी पाई पर नहीं लंडे चलाई सी। हैं जी, चाइना दे सस्ते 10 कितने। बहरहाल कोई बात नहीं। दूसरा ना, आज थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि घर वालों ने ना कल सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। तो मुझे आज एक नुक्कड़ में बैठ के वीडियो बनाना पड़ रही है। तो कल तक ना मेरा दिल है कि इधर ना इस दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है इसके ऊपर मैंने कुछ काम करना है। वो करके फिर आपको एक तो तस्वीर मेरी वाज़ह आया करेगी, ये वाइट वाइट भी सारा ख़त्म हो जाएगा। और इस तरफ जो है ना, ये जिस तरफ ये
अलामा साहब की तस्वीर लगी हुई है। इसकी इस साइड पे सारी तस्वीरें जिस पे नाम लिखे हुए हैं, तो वो मैं ज़रा मुनासिब नहीं समझा, मैं फिर इस कोने में हो गया। तो कल इंशाल्लाह या 1-2 दिन में वो सेट कर लेंगे, ये नहीं तो कल अपनी पुरानी सीट पे चले जाएंगे। वहाँ बैठ के वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आता था, इधर वीडियो बनाने का मज़ा वैसे नहीं आ रहा, एक नुक्कर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल कोई नहीं, बात आप लोगों से करनी है, आपको चाइना के सस्ते बंदर की असलियत बतानी है। तो काफ़ी सारे बहन भाई जो है ना इनको जानते हैं। अब जिस बंदी को ये कैश करता है उसका नाम ही नहीं लिया, ये भागा सबसे पहले जनाब दूल्हे वाले के घर ये बारात लेके चला गया और इसने 34 मिनट का वो व्लॉग बनाया हुआ था। ठीक है, तो इनके जितने भी व्लॉगर हैं वो 30 मिनट से ऊपर का व्लॉग बनाते हैं और उसमें आपको कोई एक अच्छी खबर नहीं देते। ठीक है, बल्कि जो इनकी मतलब बैक द कैमरा चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को पता ही नहीं है। रात फर्स्ट टाइम मैंने इसका कमरा देखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने उस वक्त इसको सर्च करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपको वेरी स्टार्ट बताया मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनका शुमार ना मर्दों में होता है ना औरतों में, मैं नहीं उनको पसंद करता। बहरहाल लोगों मेरे बहन भाई जिन्हें प्यार करते हैं उन्होंने कहा कि इस बंदे ने बड़े कांड किए हुए थे, इस पर बात करें, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सर्च करना शुरू कर दिया। तो अब जब मैंने इसकी रात वो व्लॉग में जब अपनी बीवी को दिखा रहा था तो माशाल्लाह इसका घर इतना प्यारा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जब सारा कुछ दे दिया है, घर तो ये बाहर से दिखाता रहता है ना, रात इसका मैंने कमरा देखा है, वो भी माशाल्लाह इतना प्यारा कमरा बना हुआ। इधर मैं सिटी एरिया में रहता हूँ, ये मेरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इन जैसा नहीं है। उसकी भी वजह है क्योंकि ये है सारे सदका टाउन के जितने भी यूट्यूबर हैं एक दूसरे से बढ़ के फिर एक ही ख़ानदान है, तो ये अच्छी बात है, इससे मुझे कोई जेलसी नहीं। मैं तो खुश होता हूँ कि अल्लाह ने इनको इस चीज़ से नवाजा। चलो कोई नहीं, इन्होंने झूठ ही बोले लेकिन अब छोड़ देने चाहिए। गोल सारे पूरे हो गए, घर बन गया, गाड़ियाँ बन गई, कारोबार बन गए, तो अब ये झूठ फराड 2 नंबरियाँ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये स्टिल उसी तरह लगेंगे, ये अगली अपनी नस्लों में भी ये शिफ्ट करेंगे, ये मुझसे आप लिखवा लें। लेकिन इस बंदे ने जो गलत किया वो ये किया, इस बंदे ने अपने वालिद को लास्ट टाइम दवाई नहीं लेके दी। ये बड़ी तल्ख और सख्त हकीकत है। वो बेचारा दिल का मरीज़ था, बीपी का मरीज़ था, उसको दवाइयाँ फिलफौर चाहिए थी। इस चीज़ का यानी शायद गवाह मौजूद है मेरे पास, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, ये प्लंडर नहीं हो रहा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ वही शायद सांड वाला काम कि अगर बाप मर जाएगा तो काम सही हो जाएगा। ठीक है, जो बीमारी के ज़ुमरे में मैंने ले लिया वो कैसे अब मैं बाप से फ्री हो जाऊं, तो वो मैंने फिर जिधर लगाना है जिसके लिए लिया वो वहाँ लगाऊं। इसने वो प्लानिंग सारी की हुई थी, लेकिन इसने अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा है। ये तल्ख हकीकत है, ये आप लोगों को सुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बैकता कैमरा जहाँ तक मैंने इनकवरी की है ना उसमें मुझे यही पता चला है कि इसने बाप को कैश करके ये घर बनाया है। तो यार किस तरह के ये वाटर प्रूफ लोग हैं, कोई अपनी औलाद को कैश कर रहा है, कोई अपने बाप को कैश कर रहा है। तो एक बात मेरी इधर याद रख लें, जो जो बंदा ये फ्रॉड कर रहा है वो इसी दुनिया में देखे जाएगा, और अल्लाह दिखा दिखा के शर्मिंदा कर कर के मारता है बंदे को। काफ़ी सारे लोग, मैंने एक इंटरव्यू देखा था उसमें एक मास्टर साहब थे, तो मास्टर साहब पे जब एंकर मेरा मारा ना तो उसने कहा कि आपके क्या लगते हैं, उसने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो उसने कहा ये तेरे बेटे हैं और ये क्या काम कर रहे हैं? उसने कहा ये नशई हो गए। अच्छा नशई हो गए, कौन सा नशा करते हैं? XYZ उन्होंने नशे का बताया। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह आपके चेहरे पे तो सुन्नत मुबारक है, तो आप क्या करते थे? उसने कहा मैं गवर्नमेंट का टीचर था। ठीक है, उसके बाद मेरा दूध का काम था। उन्होंने कहा ठीक हो गया। उन्होंने कहा फिर तो आपकी अच्छी इनकम थी, तो इनको आपने पढ़ाया लिखाया, कोई तरबियत नहीं दी? उन्होंने कहा मैंने सारा किया, लेकिन जो इनके अंदर मैंने रिज़्क दिया ना, जो इनको मैंने नवाले खिलाए वो सही नहीं थे। ऑन द कैमरा वो आज भी मुमकिन है वो पड़ा हुई है, वैसे थोड़ी देर पुरानी बात है, आज मुझे वैसे याद आ गई। तो उसने कहा कि वो कैसे? तो वो अंकल रो भी पड़े और उन्होंने बताया कि जो मेरी टीचर की जॉब थी ना उस पर मैं बराए नाम जाता था, हाज़िरी लगा के मैं वापस आ जाता, उधर से मुझे सैलरी आती, तो पहली 2 नंबरी तो मैं उधर करता था, दूसरी 2 नंबरी कि जब मैं दूध बेचता था तो उसमें मैं पानी डालता था सिर्फ इनकी खातिर।
2 नंबरियाँ करके मैंने इनको पाला है, इस वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये दिखाया है। तो ये बातें दुनिया में ही अल्लाह दिखा देते हैं, इस तरह की हज़ारों मिसालें पड़ी हैं। तो इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस बंदे से मुझे वैसे बहुत, मैं इस पर बात नहीं कर रहा था, इसीलिए नहीं कर रहा था, इसकी हकीकत मुझे थोड़ी थोड़ी पता चलना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि यार किस तरह ये मुर्दा ज़मीर लोग हैं। एक बंदे ने अपने बेटे को बेच दिया, एक बंदे ने अपने बाप को बेच दिया। इन आलीशान घरों में, इन गाड़ियों में इनको क्या सुकून मिलता है? वालिदैन जैसी नेमत, वालिदैन जैसा मतलब कि कोई और रिश्ता ही नहीं। और ये बिलौस मोहब्बत करने वाला रिश्ता है। औलाद भी छोड़ जाती है लेकिन माँ बाप नहीं आपको छोड़ता। आप लाख बुरे काम कर लें, वालिदैन कभी आपको बुरा नहीं कहेगा। वालिदैन तो बड़ी अजीम शान रिश्ता है। लेकिन ये बंदा इतना ढीठ प्रो मैक्स है और इतना ये घटिया बंदा है, आज वो लोग मुझे खुद रब्ता कर कर के बताते हैं, इसने ये फ्रॉड किया, इसने ये फ्रॉड किया, इसने ये फ्रॉड किया। एक फ्रॉड तो उसका रात भी साबित हो गया। हालांकि अमीना जो इसकी बहन है वो बेचारी मेंटली सेट नहीं है, वो अब नॉर्मल टाइप है, लेकिन ये उस पे कैमरा मार के, उसके नाम के व्यूज़ लेके, उसको इस्तेमाल करके, उसके सदक़े का मतलब करके इसने अपना सारा कुछ बना लिया। तो जब कोई इस तरह का इवेंट्स आता है तो फिर ये अपनी इंसल्ट क्या समझता है? मैंने तो रात को उसकी गाड़ी में नहीं देखा, पता नहीं किसी ने देखा हो भाई, मैंने नहीं देखा। और दूसरा, अब थोड़ी सी मैं आपको ब्रांड की बात बताता हूँ कि ब्रांड गया था अपने भाई असलम के घर, वहाँ पे बना हुआ था मटन, ठीक है। तो ये बड़े खुश हुए, बकरा बकरा तर बेटे वो तो सदके दे बकरे खाने वाली मशीनों बुलावो। इसने अपना कैमरा ऐसे घुमाया तो वो बाजी जो है उन्होंने कढ़ाई से ऊपर वो ढक्कन जो दिया हुआ था वो उतारा, तो नीचे उसकी ना नज़र पड़ गई। उसे कन्फर्म हो गया कि वो सदके वाला बकरा ही पका हुआ है। तो फिर इसने कहा कि जिस बहन ने वो दिया है, काश मेरे पास आज फिर मोबाइल होता तो मैं पहले इसकी बात आपको सुनाता। ये 110% है कि ये सदका टाउन के जितने भी लोग हैं ये सदका खा 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 के बादशाह बन गए। इनको तो सदके ने भी इतनी पावर दी, हालांकि सदका तो वैसे बलाएं लोग टाल के देते हैं, तो इनको तो सदके ने इतनी पावर दे दी है। और ये इस बंदे ने वाज़ेह इकरार किया कि जी उस बहन का बहुत शुक्रिया कि जिसने ये काविश की, चलो आप तक गोश्त पहुंच गया, तो अल्लाह उनको कबूल फरमाए। इससे ये साबित होता है कि ये इनके मतलब के अंग अंग में जो है ना, नस नस में इनके वो शामिल हो चुकी है चीज़ें, तो ये कभी भी नहीं बदलेंगे। लेकिन जितने भी बहन भाई मुझे कह रहे थे कि इसकी असलियत बताएं, इसकी असलियत बहुत तल्ख है, बहुत सख्त है। जो नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ें, जो अपने बाप के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करता रहा, वो बंदा किस हद तक घटिया हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और एक इसने और भी स्कैम किया था, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इसने अपने कज़न पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। वो इस बंदे ने अपने कज़न पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, हालांकि चोरी उस बेचारे की हुई थी, असल मजलूम वो था, और सारा क्रेडिट ये बंदा ले गया और उसको झूठा साबित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही है। वो मुझे सर्च वर्च करने से पता चला वो इसका कज़न है जिसको इसने रुसवा किया। चोरी उस बेचारे की हुई, उस आड़ में भी इसने बड़ी सारी मतलब कि अपनी फनकारी दिखाई। तो ये इस तरह के मकार लोग हैं, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा सा मगर मैं करूँगा ना वो, तो यकीनन वो जो पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि जब मैं रिएक्शन फिर देता हूँ तो फिर मैं दीद लिहाज नहीं करता किस चीज़ का, ठीक है। तो फिर इनकी निकलती है चीखें, ठीक है। अब मुझे वो भी डर नहीं है, ठीक है, वो मुझे डर नहीं है अब, क्योंकि अब तो इन्होंने पंगा खुद भी लिया ना मेरे साथ। चलो पहले तो मैं इन पर रिएक्शन दे रहा था, उसके बदले में अब इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नहीं, देखने वाले भी सम टाइम परेशान हो जाते हैं, तो नहीं। इसका जो शॉर्टकट था ना वो मैंने आपको समझा दिया। इसकी असल हकीकत ये है कि इसने अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा है, इसने अपने बाप को रुसवा करके मारा है, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर। तो ये इस तरह के घटिया लोग हैं। इनकी मेहंदी पे भी बारात जाती है, इनकी माइयों में भी बारात आती है,
ये इंतहाई मतलब कि इनका कोई भी तौर तरीका, अब देख ले पता नहीं ये कौन सी शादियाँ कर मुसलमानों में या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में इस तरह की शादियाँ मैंने नहीं देखी। ये गांव की अनोखी शादी है, ये गांव की फ़लाँ शादी है, ये गांव की फ़लाँ शादी है, आज एंड हो जाएगा, आज आखिरी है। पता नहीं दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। वाकई ये गांव की अनोखी और निराली शादी है, ना पहले हुई है ना बाद में कोई होगी, जिनकी रस्म व रवाज की नहीं समझ आ रही। पता नहीं ये किस मज़हब की, किस धर्म की ये चीज़ें चल रही हैं हमारे सामने, और किस टाइप के ये लोग हैं। मुझे वैसे आज तक इनकी समझ नहीं आई। तो बाकी अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। थोड़ा गला बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा लेट जाना, काम पे भी इंजॉय कर रहा था, अभी नहा के निकला था, तो मैंने कहा चलो पहले बैठ के ना वीडियो बनाते हैं। तो बाकी वीडियो शूडियो बन गई, हाज़िरी लग गई। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।